नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक खूबसूरत नौजवान के बारे में। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक साल सख्त तरीन गर्मी के ज़माने में हज को चला। लो बड़ी शिद्दत से चलती थी। एक दिन जब मैं वस्त हिजाज में पहुंचा तो इत्तेफाकन काफिला से बिछड़ गया और मुझे कुछ गुनूदगी सी आ गई। आंख जो खोली तो इस जंगल बियाबान में एक आदमी नजर आया तो मैं जल्दी जल्दी इसकी तरफ चला तो देखा एक कमसिन लड़का था जिसकी दाढ़ी भी नहीं निकली थी और इस कदर खूबसूरत के गोया 14वीं रात का चांद है, बल्कि दोपहर का सूरज इस पर नाज व नेमत के करिश्मे चमक रहे हैं। मैंने इसको सलाम किया। इसने कहा, इब्राहिम वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम लेने पर मुझे इंतहाई हैरत हुई और मुझसे सुकूत ना हो सका। मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा कि साहिबजादे, तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? तो ने तो मुझे कभी देखा भी नहीं। कहने लगा, इब्राहिम, जब से मुझे मरिफत हासिल हुई मैं अनजान नहीं बना, और जब से मुझे विसाल नसीब हुआ कभी फिराक नहीं हुआ। मैंने पूछा, इस सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच कर लाई? कहने लगा, इब्राहिम, उसके सवा मैंने कभी किसी से औंस पैदा नहीं किया और ना उसके सवा किसी को साथी और रफीक बनाया। मैं इसकी तरफ बिल्कुल मुंतकिल हो चुका हूँ और उसके माबूद होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने पूछा कि तेरे खाने पीने का जरिया क्या है? कहने लगा, महबूब ने अपने जिम्ना ले रखा है। मैंने कहा, खुदा की कसम, मुझे इन अवारिस की वजह से जो मैंने जिक्र किए तेरी जान के हलाक होने का अंदेशा है। तो इसने रोते हुए कहा, इसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी मोतियों की तरह से इसके रुखसारों पर पड़ रही थी। चंद शेर पड़े जिनका तर्जमा ये है, कौन शख्स डरा सकता है मुझको जंगल की सख्ती से, हालांकि मैं इस जंगल को अपने महबूब की तरफ चल कर कत कर रहा हूँ और इस पर ईमान ला चुका हूँ। मुझको बेचैन कर रहा है और शोक उभारे लिए जाता है, और अल्लाह का चाहने वाला भी किसी आदमी से नहीं डर सकता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का जिक्र मेरा पेट भरेगा और अल्लाह की हम्द की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता। और अगर मैं ज़ईफ हूं तो इसका इश्क मुझे हिजाज से खरासान तक ले जा सकता है। तो मेरे बचपन की वजह से मुझे हकीर समझता है। अपनी मलामत को छोड़, जो होना था हो चुका। मैंने पूछा, तुझे खुदा की कसम अपनी सही सही उम्र बता किया है? कहने लगा, तो ने बड़ी सख्त कसम मुझे दे दी जो मेरे नज़दीक बहुत ही बड़ी है। मेरी उम्र 12 बरस की है। फिर वो कहने लगा, इब्राहिम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या ज़रूरत पेश आई? मैंने कहा, मुझे तेरी बातों ने हैरत में डाल दिया। कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है, इसने बहुत नेमतें अता फरमाई और अल्लाह का फजल है कि इसने अपने बहुत से मोमिन बंदों से अफजल बनाया। इब्राहिम कहते हैं कि मुझे इसके हसन सीरत और शीरीं कलाम पर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कैसी कैसी सूरतें बनाई हैं। इसने थोड़ी देर नीचे को सर झुका लिया, फिर ऊपर की तरफ नज़र उठाकर बहुत तिरछी और कड़वी निगाह से मुझे देखा और चंद शेर पड़े जिनका तर्जमा ये है, अगर मेरी सज़ा जहन्नम हो तो मेरे लिए हलाकत है। इस वक्त मेरी ये रौनक और खूबसूरती क्या बताएगी? इस वक्त मेरी सारी खूबियों को अजाब ऐबदार बना देगा और जहन्नम में तवील अरसा तक रोना पड़ेगा। और जब्बार जल जलालहू ये फरमाएगा, और बदतरीन गुलाम तो मेरे नाफरमानों में है। तूने दुनिया में मेरा मुकाबला किया, मेरी हुक्म उदूली की तो मेरे अहदो पैमान को भूल गया था, मेरी मुलाकात को भूल गया था। तो इस दिन देखेगा कि फरमानबरदारों के चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे और हक ताला अपने ऊपर से अनवार के पर्दे हटा देंगे, जिसकी वजह से ये फरमाबरदार इस पाकजात की ज़ियारत से ऐसे मबहूत हो जाएंगे कि इसके मुकाबले में हर नेमत और हर राहत को भूल जाएंगे। और हक ताला उन फरमानबरदारों को हैबत और खुशनूदी का लिबास पहनाएंगे और उनके चेहरों को रौनक और शादाबी अता होगी। ये अशार पढ़कर कहने लगा, ए इब्राहिम, महजूर वो है जो दोस्त से मुनक़ते हो गया हुआ और विसाल इसको हासिल है जिसने अल्लाह ताला की इताअत से वाफिर हिस्सा लिया। इब्राहिम, अपने रुफ़क़ा सफ़र से बिछड़ गए हो? मैंने कहा, हाँ, मैं ऐसे ही रह गया। तुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ कि तो मेरे लिए दुआ करे कि मैं अपने साथियों से जा मिलो मेरे। ऐसा कहने पर उसने आसमान की तरफ देखा और कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़बान से कहा, मुझे इसके होंठ हरकत करते हुए मालूम हुए। इस वक्त मुझे नींद का झोंका सा आया, बेहोशी हुई। इससे जो मैंने इफ़ाक़ा पाया तो काफ़िले के बीच में ऊँट पर अपने आप को पाया और मेरे ऊँट पर जो मेरा साथी था वो मुझसे कह रहा था, इब्राहिम, होशियार रहू और संभले रहू, ऐसा ना हो ऊँट पर से गिर जाओ। और इस लड़के का मुझको पता ही ना चला कि वो आसमान पर गया ज़मीन के अंदर गया। जब हम सारा रास्ता तय करके मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं कि वो लड़का कागबा शरीफ का पर्दा पकड़े हुए रो रहा है। चंद शेर भी पढ़ रहा है जिनका तर्जमा ये है, मैं कागबा का पर्दा पकड़ रहा हूँ और ज़ियारत भी कर रहा हूँ, और जो कुछ दिल में जो है इसको और राज को तो खूब जानता है। मैं बैत अल्लाह की तरफ पैदल चल कर आया हूँ, कहीं सवार नहीं हुआ, इसलिए कि मैं बावजूद अच्छी कमसनी के फरिफ्ता आशिक हूँ। मैं बचपन ही से तुझ पर मरने लगा हूँ, जबकि मैं इश्क को जानता भी ना था
اور اگر لوگ ملامت کریں کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیرے وصل سے بہرہ یاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدہ میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا، اور اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بہت صدمہ ہوا، میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ آیا اور اس کو کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے ایک دو آدمی ساتھ لیے اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا تو اس کی ناش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو بھی پتہ نہ تھا کہ کسی نے اس کو دیکھا، تو میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا تھا۔ میں وہاں سے میں اپنی قیام گاہ پر آ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور عمدہ جوڑے ہیں کہ ان کی صفت بیان میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تجھے تجہیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ کہنے لگا ابراہیم جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فرفتہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اس نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج بنے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ اللہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا تو الہی مقصود ہے اور تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا کہ بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگو گے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش قبول ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے خواب میں مجھ سے مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے مگر اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا لیکن حالت یہ تھی کہ راستہ میں سارے قافلے والے ہی کہتے تھے کہ ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اس واقعہ کے نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم کے ہاتھوں میں سے وہ خوشبو آتی رہی۔ اس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے بے شک جو اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی ہے، اور یقیناً اصل چیز تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین۔